हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। तो अब आज की क्लास में हम लोग फ्लेमिंग्स के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल के बारे में जानेंगे। लेकिन इस रूल को जानने से पहले हमको ये पता होना ज़रूरी है कि ये रूल यूज़ कहाँ होता है, जिसकी वजह से हमको चीज़ें क्या होंगी और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, मान लिया हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। ठीक है, इसके बीच में हमने क्या रखा है, एक कॉइल रख दिया है। एक कॉइल ऐसे रख दिया है, ये क्या है, हमारा कॉइल है। ठीक है, मैग्नेट्स के बीच में रखा है तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर हम इस कॉइल को रोटेट करते हैं तो क्या होगा, हर टाइम इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हर टाइम चेंज होती रहेगी। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है तो उसमें क्या होता है, एक करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इसी इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हम फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से पता करते हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है क्या। ठीक है, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जानने के लिए हमें सबसे पहले अपनी हाथों की इन 3 उंगलियों को इस तरह से फैलाना होगा, इस तरह से फैलाना होगा कि ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। मतलब इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, और इसके और इसके मतलब तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, जैसे एक रूम के कॉर्नर पर होता है। ठीक है, अब इसको हम पता करते हैं तो सी एम एफ ये 3 पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम अपनी उंगलियों को इस तरह से फैलाएं कि ये जो अंगूठा है हमारा वो फोर्स की डायरेक्शन को, जिस हम इस कॉइल पे जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की डायरेक्शन को शो करे, और ये जो उंगली है पहली वाली वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करे, तो ये जो दूसरी वाली उंगली है हमारी ये हमेशा इंड्यूस्ड करंट, मतलब जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन को शो करेगी। यही हमारा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है। अभी हमने फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमको फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में जानना है। तो राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि दोनों में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है, मीन्स एक दूसरे के ठीक अपोजिट होती है। ठीक है, और इसको भी समझने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि ये यूज कहाँ होता है। अगर हमको ये पता चल जाता है कि ये लेफ्ट हैंड रूल कहाँ यूज होता है तो हमको उसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। मान लिया कि यहाँ पर एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल एक इधर है और एक इधर क्या है, साउथ पोल है। यहाँ भी हमने क्या किया है, एक कॉइल यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, और इस केस में हम क्या करेंगे, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक करंट इसमें फ्लो करेंगे। ठीक है, फ्लो करेंगे, और चूंकि ये मैग्नेट्स के बीच में रखा है तो यहां पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इसके चारों तरफ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रही हो, उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करता है, इस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, जो फोर्स इस कंडक्टर को रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से उसी फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, उसी फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है और कैसे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है इसलिए हम अपने लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, और लेफ्ट हैंड में भी सेम राइट हैंड की तरह से अपनी इन 3 उंगलियों को इस तरह से फैलाएंगे कि ये तीनों उंगलियां एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, मतलब तीनों के बीच में क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ठीक है, तो फिर वही चीज सी एम एफ। ठीक है, अगर ये वाली जो पहली वाली उंगली है हमारी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हो, और
ये जो उंगली है वो हमारी उसमें लगाए गए, उसमें प्रवाहित किए गए धारा मतलब करंट की डायरेक्शन को अगर शो कर रही हो, तो ये जो अंगूठा होता है हमारा वो क्या होता है, वो उस कॉइल पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल था। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल में डिफरेंस क्या है? तो हमने फ्लेमिंग्स का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिया है। अब हमको एक चीज और जाननी है इनके बारे में कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि देखिए, इस तरह से रूल होते थे, इस तरह से हम बनाते थे। तो राइट हैंड रूल में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, देखिए इस डायरेक्शन में है, इधर जा रही है। लेकिन लेफ्ट हैंड रूल में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या, अपोजिट डायरेक्शन में है। मीन्स बाकी सारी चीजें देखिए सेम है। ये फोर्स दिखा रहा है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, और ये दोनों उंगलियां क्या है, करंट को दिखा रही हैं। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, देखिए एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। तो ये क्या हो गया, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल होता है, ये राइट हैंड रूल हमेशा जनरेटर के केस में यूज होता है, और जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो मोटर के केस में यूज होता है। ठीक है, और फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में यही दो मेन डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जो हमने आपको बता दी है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।